अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए चना चाट या लोबिया चाट या आलू चना चाट इसको कह लें, इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो इसका खट्टा पानी है ना, वो मैं आपको एक सीक्रेट टिप के साथ बताऊँगी। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, फिर ही आपको जो स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट है ना वो मिल सकता है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप भर के छोटे वाला लोबिया है ना, जिसको हम देसी लोबिया भी कहते हैं, वो ले लिया था। उसको मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करके और फिर मैंने इसको डिप करके पानी में रख दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। इसी तरह मैंने जो वाइट वाले चने हैं वो भी सेम क्वांटिटी में ले लिए थे। अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए मैंने पानी में डिप कर लिया था। फिर मैंने दोनों को अलग अलग अच्छे से बॉईल कर लिया। फिर मैंने यहाँ पर ले लिए थे आलू 3 से 4 बड़े, और उनको मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और फिर मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। फिर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली थी, वो भी चॉप कर ली। अब यहाँ पर जो इमली है ना, ये होममेड है। मैंने जो दही बड़ों की रेसिपी आपको सिखाई थी ना, उसमें ही मैंने ये रेसिपी भी आपको बताई हुई है, तो मैं वो ही यूज़ करूँगी। जो रेसिपी है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और ऊपर जो आई बटन है उसमें भी आपको हो रहा होगा। तो एक बार इस तरह इमली की चटनी बना करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और ये बनती भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे जितनी भी रेसिपीज़ है ना, उनमें मैं यही इमली यूज़ करूँगी। तो अब 2 अदद मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के चॉप्ड प्याज ले लिए थे, और प्याज़ों को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया था। इससे ये होता है कि जो प्याज की कड़वाहट है ना, वो निकल जाती है। तो अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम चने ऐड करेंगे, फिर लोबिया हमने ऐड कर देना है, साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जो प्याज हमने अच्छे से वॉश किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। चॉप्ड टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे, चॉप्ड ग्रीन मिर्च ऐड कर देंगे। तो जो ग्रीन मिर्च है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और फिर बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें जो खट्टा पानी है ना, वो किस तरह बनाना है। तो खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वही इमली की चटनी ले ली थी। आधा कप मैं इसमें से निकाल लूँगी, और बाकी जो होगी उसको उसी तरह एयर टाइट करके हम इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो चटनी को आप 2 मंथ्स के लिए तभी स्टोर कर सकते हैं जब आप इसमें कोई वेट स्पून यूज़ ना करें। जिस स्पून से आपने इसको निकालना है, मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो, बाकी के हम उसी तरह एयर टाइट करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। अब जो हमने इमली का पल्प निकाला है ना, या चटनी आप कह लें, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के पानी। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चाट का मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खट्टा पानी रेडी हो चुका है, और अब हम ये चाट में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस, या आप एक बड़ा लेमन ले लें और उसको आप इस तरह स्क्वीज़ कर लें। तो इससे जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल निकलता है। अब फाइनली हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर आप ना एक बार मिक्स करके इनको टेस्ट भी कर लें कि अगर आपको इसमें चाट का मसाला कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चना चाट रेडी है। तो अब आप इसको फ्रिज में रख के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको अच्छे से ज़रूर ठंडा कर लें, और फिर आप इसको कर लें डिश आउट। तो ये बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर रेडी हुई थी। तो अगर आप इसको एज आ पापड़ी चाट सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेस्ट मिलेगा। तो रेसिपी आपने भी मस्ट ट्राई करनी है, और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।